गड्ढा खोद रही थी। अचानक एक केटल स्नैक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। शिफ्ट होता है और स्टेटली एलेट फोर्थ नाम का लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सिर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसीलिए वो उन जूतों को घर ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही उसे पुलिस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे जो कि चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसीलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली स्पोर्ट्स के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली गर्ल्स यानी कि शार्प की वजह से हो रहा है। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे एक रास्ते में व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये सब उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहाँ बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने खड़े होते हैं। वहाँ स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उनका सरनेम येलेट पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलवाने की परंपरा भी उन्होंने शुरू की। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के कानून और नियम को समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना कोई टाइम देखने की घड़ी थी और ना ही आसपास कोई घेराव था। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर पानी भी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। स्टैनली को 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिसे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतना ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रेड स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंटस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि यहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि बॉर्डर को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाते हैं, जो उन्हें स्टैनली को सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चों के उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारना था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारा करते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम मिला जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नाम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ पर है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का एक लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली को पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो से पूछता है कि जूतों में स्टार बने हुए थे। स्टैनली कहता है हाँ। तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बीचपाल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बड़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उसके परिवार को एक शराब मिला हुआ है, इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग कैट के हाथों मारा गया, जो अपने शिकार को मारने के बाद किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में डोटिया खाने को मिलता है। उसके बाद गाँव पहुँचाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है तो मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो तुम्हें उस दिन के लिए काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुलवाए, बल्कि ये सब तुमको सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से डस्ट बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उनको ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को फिर से एक बार अपने परिवार की शराब का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ से अपने मालिक की बेटी मारिया से प्यार हो गया था। तब वह जेरोनी नाम के एक भविष्य बताने वाले के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए क्या करना होगा, जिसके जवाब में जेरोनी ने उसे प्यार पर भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहाँ उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मांगी और मारिया के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहाँ एक और बंदा था जो मारिया से शादी करना चाहता था। उसने मारिया के पिता को दहेज में ढेर सारे पिक दिए और एलिया दुखी होकर फिर से जेरोनी के पास गया। इस बार जेरोनी को उस पर दया आ गई और फिर से उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा तुम्हें हर एक दिन छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक
पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी बहुत मजबूत हो जाओगे और पिक भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन दहेज बन जाएगा। लेकिन पिक को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर पानी पिलाने ले जाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर श्राप लगेगा। पहले खुशी खुशी मान गया और रोजाना ही ऐसा करने लगा। जब एक दिन पिक बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मारे काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी किससे शादी करे। इसीलिए उसने गेसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब शादी नहीं करेगा और जेरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदनसीब वो उस दिन जेरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहाँ से चला गया।